प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद और हैप्पी पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर के नाम से शुभ खजूरों का संडे आप सब लोगों को परमेश्वर के नाम से हैप्पी हो जाए। आज सबके लिए आज का प्रचार भी उसी के रिगार्डिंग हम देंगे और परमेश्वर के नाम से हम सब लोगों को परमेश्वर आज ब्लेस करने जा रहा है। और ज़करिया 9:9 कोई फटाफट से निकाले, जहाँ पे काफ़ी सालों साल पहले, है ना, हज़ारों साल पहले ही इस चीज़ की भविष्यवाणी हो चुकी थी और इस चीज़ के बारे में बताया जा चुका था। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। सोचो कि परमेश्वर का प्लान, जब मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मनुष्य ने पाप किया होगा ना, तभी से उसको बचाना कैसे, उसकी सल्वेशन कैसे होनी है, तभी से सोच लिया होगा, है ना। तभी ये तमाम भविष्यवाणियां सालों साल पहले यीशु मसीह के बारे में, है ना। जैसे हम बीसी और एडी कहते हैं आफ्टर डेथ, और बीसी जीसस क्राइस्ट से पहले से ये सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में बोली गई हैं कि ऐसा कोई परमेश्वर आएगा, ऐसा कोई निष्कलंक मेमना होगा जो हलाक होगा और उसके द्वारा ही सबका उद्धार होगा। सभी ग्रंथों में, सभी चीजों में ये चीजों का वर्णन दिया गया है और भविष्यवाणियां पहले से हो गई, है ना। और जब वाइज मैन ने भी देखा कि मैंने यीशु का सितारा देखा ना, हेरोदिस को जाके कहते कि मैंने यीशु का सितारा देखा और मैं उसके पीछे जाना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि वो राजा कहां पे पैदा हुआ है ना। सोचो कि उससे वो बातचीत ऐसे करते हैं। तो हर एक चीज यीशु के लिए जो हुई वो एक बहुत ही बड़ी परमेश्वर की योजना के अनुसार हुई। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो सारी चीजें परमेश्वर की योजना के अनुसार हुई तो कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर की कोई योजना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बचपन से ही परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मां की कोख से मैंने तुझे चुन लिया, है ना। और भजन सीता में क्या लिखा कि जब तेरी हड्डियां बन रही थी ना, पृथ्वी के निचले भाग पर हड्डियां तैयार हो रही थी, तब से परमेश्वर हमको जानता है, हमें पहचानता है और तब से परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है, किसी और का कार्य भी शुरू हो जाता है। तो जिसको हम अधिकार देंगे, हमने पहले सीखा था, जिसको हम अधिकार देंगे वो ही हमारा मास्टर बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको हम अधिकार देंगे, हम पहले सीख चुके हैं, वो ही हमारा मास्टर बन जाता है। हमने अपना मास्टर यहोवा, अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर को बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग जोर से बोले, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। आवाज नहीं आई। मैं यीशु में जयवंत से बढ़कर हूं। मैं यीशु में जयवंत से बढ़कर हूं। प्रेज लॉर्ड। आइए हम पढ़े मत्ती की इंजील 21, जहां पे इस बात का वर्णन परमेश्वर ने किया है कि कैसे हुआ सब कुछ, है ना। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसका साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। मेरे प्रियो, ये एक ऐसी डायमेंशन है जो कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपको यहां पे सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु परमेश्वर को पहले ही पता है कि उस गांव में कहां पे गधी बंधी हुई है और उस 2 चेलों को वहीं पे भेज दिया, है ना। पारदृष्टि सिर्फ जो उसके सामने है, सिर्फ उन्हीं को नहीं देख रहा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन
कुछ और आगे की बातों को भी देख रहा है ना, बहुत आगे तक देख रहा है कि कहां पे क्या चीज मिलेगी। वो चेलों को पहले ही बता दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि गांव के पास ही, गांव में वहां पे जाओगे, वहां पे गधी और उसका बच्चा मिलेगा, और उसके आगे भी कई चीज लिखी है ना। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, यदि तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा, है ना। अब कौन सी बीच में अड़चन आने वाली है उसका भी प्रभु परमेश्वर को पहले से पता है, पहले से ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। कोई अगर पूछे तो तुमने कहना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है, तो वो तुरंत भेज देगा, है ना, भेज देगा। और इसी हिसाब से हुआ, और वो वहां पे गए और उस गधी की बच्ची को देखा और वहां से खोल के परमेश्वर के पास उसको ले आए। मेरे प्रियो, एक और पारदृष्टि की बात, जब मैं ये वचन को प्रिपेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, और वो ये थी कि जब टैक्सेस के बारे में बोला गया और बोला गया कि हमको भी टैक्स देना है कि नहीं देना, तो परमेश्वर ने कहां से वो सिक्का निकाला। एक वहां जाओगे, वहां के तुम्हें मछली मिलेगी, उसका तुम मुंह खोलोगे, उसके बीच में तुमको सिक्का मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज आवर गॉड। जहां से हम सोच भी नहीं सकते वहां से प्रयोजन हो जाता है ना, वहां से वो प्रयोजन हो सकता है। और हम लगातार भागी जा रहे हैं कि हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, हमारा खाना पानी कैसे होगा, हमारी अगर जॉब चलेगी है तो कहां से आएगी, या ऐसी बहुत सी चीजें, है ना। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे साथ ये नहीं होगा, मैं वो नहीं करूंगा तो मेरे साथ वो नहीं होगा। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को सही रीति से मानना शुरू कर दें तो ये सारी चीजें खुद ब खुद आपके अनुसार, आपकी अच्छाई के लिए, आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी। इसको मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अब बोलूंगा। पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ये वचन में लिखा है। हाँ, तो होता क्या है कि हम दुनिया की सारी चीजों की खोज में ही लग जाते हैं और खोज में ही पड़े रह जाते हैं। हमारा आधा से ज्यादा जीवन इसी चीजों में गुजर जाता है। और जब बूढ़े होते हैं तब हम कहते हैं कि अब हम प्रभु प्रभु कर ले, है ना। कोई पहले करने लग जाए तो क्या कहते हैं कि ये ज्यादा जल्दी नहीं आपने शुरू कर लिया ना। मैंने अपनी बात बताई थी कि जब मैंने अपने मैनेजर्स को मैं बताता था कि मैं ये परमेश्वर ने मेरे को बुलाहट दी है और ये कार्य मैं करना चाहता हूं, तो कहते थे, मजाक सा करते थे, कहते कि साइमन तूने बहुत पहले नहीं ये काम शुरू कर दिया, थोड़ी हाले तेरा ऐश करने का समय है, थोड़ी उम्र गुजर जाने दे। मैं क्या, सर आई एम सॉरी बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। बहुत सी परमेश्वर की ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहा था आज के समय में, वो मुझे पूरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ों को मैं पूरा नहीं कर सका, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, है ना। तो परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पहले से है। हमने शुरुआत में क्या सीखा कि जब हम माँ की कोख में ही होते हैं, शुरुआत से ही परमेश्वर का प्लान हमारे बीच में, उसके लोगों के बीच में हो जाता है। ऐसे ही जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में कही गई, वो पहले ही हमारे को सेव करने का, हमारे को सल्वेशन, मुक्ति और उद्धार का कारण जो बनाया गया है रीति के अनुसार कैसे होगा, वो पहले से प्रयोजन करके बैठा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। आगे वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और यही चीज हमने अभी जकरिया में पढ़ी है ना, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लाटू के बच्चे पर। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। प्रेज लॉर्ड। और वहां पे कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। प्रेज लॉर्ड।
और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आप अपने हृदयों में इसको बहुत अच्छी रीति से बांध लें, क्योंकि ये एक रेवलेशन परमेश्वर उसके साथ आपके साथ बातचीत करेगा। हम अगर सोचें कि परमेश्वर ने गधी के बच्चे को ही क्यों सेलेक्ट करा, बताइए, गधी की बच्ची की क्वालिटीज बताइए, गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स बताइए। आप बोल सकते हैं प्लीज। डंकी को सिलेक्ट करा है परमेश्वर ने। अगर वैसे हमको कह देना कि तुम गधे हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम जाने उसकी क्वालिटीज तो हर एक कोई चाहेगा कि मैं प्रभु का गधा बन जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या क्वालिटीज हैं गधे के बच्चे में? गधे में क्या क्वालिटीज हैं बताइए? पोलाइट होता है, हाँ जी, और अपने मालिक की हर आज्ञा को मानता है, आज्ञाकारी, और हम्बल, हाँ जी, और कुछ? वो डेडिकेटेड होता है अपने ऑनर को। डेडिकेटेड होता है, आज्ञाकारी हो गया, हाँ जी, हार्ड वर्क ले सकते हैं। और इसके साथ मैं एक और ऐड करना चाहूंगा पॉइंट कि हार्ड वर्किंग है, और इसके साथ ऐड करना चाहूंगा कि जब वो तकलीफ में भी होता है ना, तब भी वो अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करता है कि मैं जो मालिक ने बोला है वो पूरा कर दूं, है ना। तो इवन क्या कहेंगे उसको कि हम जब बैड सिचुएशन में भी है ना, व्हेन देयर इज प्रॉब्लम, स्टिल वो उसका कार्य करने को चाह रहा है ना। प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में भी डेडिकेटेड टू वर्क। डेडिकेटेड टू वर्क। जो रास्ता दिखा दिया जाए ना, उसने उस पर चलते जाना है, उसने उस पर चलते जाना है। जो रास्ता दिखा दिया जाए ना, वो उसने नहीं देखना क्या हो रहा है, उसने नहीं देखना कि क्या हो रहा है, वो उस रास्ते पे चलता जाएगा। जहां पे वो रुक गया वहां पे रुक जाता है वो, उसको कोई हिला नहीं पाता, जितने मर्जी हॉर्न मार दो, जितने मर्जी वो कर दो। ये भी एक क्वालिटी है। रोक दिया अब तो मैंने। कलाम में यूं भी लिखा गया कि जब एक परमेश्वर का प्रॉफिट आगे जा रहा था तो गधी के बच्चे को दर्शन देके परमेश्वर ने बताया कि आगे एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। कितने लोग वो वाक्य को जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड, है ना। गधा पूरा मालिक के साथ वफादार वो जा रहा है ना, लेकिन उसने गधी के बच्चे की परमेश्वर ने आंखें खोल दी, और वो उस स्वर्गदूत को तलवार लिए हुए खड़ा हुआ कि अगर यहां से क्रॉस करेगा तो मैं तुझे काट डालूंगा, और वो जा नहीं रहा। अब ये क्वालिटी बता रहा हूं गधे की। अब मालिक मार रहा भी है उसको 2-3 बारी मार रहा है ना, कि क्यों नहीं बढ़ रहा आगे, क्यों नहीं बढ़ रहा आगे, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। किस लिए? कि आगे जाएगा तो उसके मालिक को, उसको नहीं कुछ कहेगा स्वर्गदूत, उसके मालिक को वो मार देगा, स्वर्गदूत मार देगा। ये कौन सी क्वालिटी आ गई अब? हाँ, तो जब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी है तब भी मालिक के प्रति एक बहुत ज्यादा वफादारी, जान देने तक एक तरह से कहते कि वफादार रहकर एक कार्य करने वाला व्यक्ति है ये गधा, है ना। सो हमने सीखा पोलाइट है, आज्ञाकारी है, हम्बल है, हार्ड वर्किंग है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डेडिकेटेड टू वर्क है, और जब मालिक के जान को आई होती है तो मार खाने के बाद भी वो उसको, अपने मालिक को वहां पे जाने नहीं देता।
और फिर उन्होंने टर्न कर लिया था ना, दूसरी साइड टर्न कर लिया था, वहां पे भी स्वर्गदूत पाया और वहां पे फिर रुक गया। कहता जहां पे मैं लेके जा रहा हूँ जा ही नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा। फिर परमेश्वर ने उसके मुंह को खोला और उसने बताया कि मैं इतने सालों से तेरी सेवा करने वाला व्यक्ति हूं, क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरे बोले अनुसार हर एक चीज करता हूं, लेकिन तेरे खिलाफ या तेरे विरुद्ध कोई चीज चल रही हो तो वो मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं करता। और फिर पता लगा कि क्या वजह क्या थी ना, फिर मालिक को पता लगा कि क्या वजह थी जिस वजह से वो गधा आगे नहीं बढ़ रहा। प्रेज लॉर्ड। इसमें से कितनी क्वालिटीज इंसान में पाई जाती है? हाँ हाँ, कौन अच्छा है फिर परमेश्वर की सेवा के लिए? परमेश्वर ने जब सेवा लेनी है हमसे तो ये बनना पड़ जाता है कई बार, है ना। मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर मैं तेरा गधा हूं, परमेश्वर मैं तेरा गधा हूं, है ना। तो पोलाइट, आज्ञाकारी, हम्बल, हार्ड वर्किंग, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अपने वर्क को डेडिकेटेड, एक ही लाइन में जहां बता दिया ना उसने इधर उधर नहीं देखना, चले हुए हैं। सामने संकट आ गया तो वहीं पर रुक गए, और रुक गए तो मार खाने के बाद भी हिल नहीं रहे हैं कि मालिक को नुकसान ना हो जाए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ऐसी कई क्वालिटीज हम इंसानों में नहीं है, बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हमारे इंसानों में ये चीजें नहीं है, लेकिन उस गधे के बच्चे में है। प्रेज लॉर्ड। आगे देखिए क्या हुआ ना, 6 वर्ष 21 की 6, चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने कहा था वो हो गया। और 7वीं आए, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्गों में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, है ना। अब गधे के बच्चे के ऊपर भी कपड़े डाल दिए गए हैं, ठीक है। और ये डालियां जो कि हमारे आज चर्च में भी लगी हुई हैं, ऐसी डालियां भी काटकर ऐसे बिछाने लगे, है ना। 9वीं आयत, जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना, है ना। ये 3-4 चीजें कोट करी गई हैं यहां पे। पहली चीज, दाऊद की संतान की होशन्ना, प्रेज लॉर्ड। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता, सन ऑफ डेविड, होशन्ना, है ना। और फिर ब्लेसेड इज ही दैट कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? आकाश में भी होशन्ना। यहां ऐसा नहीं लग रहा कि पृथ्वी के लोग मिलकर आकाश के वायुमंडल के साथ, यानी कि और भी फरिश्तों के साथ भी वो होशन्ना कर कर परमेश्वर यीशु मसीह का वेलकम कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। उसका वेलकम कर रहे हैं, ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, 10वीं आयत, तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रेज लॉर्ड। कुछ लोग उसको हीलर बोलते थे, कुछ लोग भविष्यवक्ता बोलते थे, कुछ लोग अलग अलग नामों से, जो कि परमेश्वर ने लोगों को अपने करीब खींचने के लिए बनाए थे, किया करता था, उसके लिए वो जाना जाता था। प्रेज लॉर्ड। तेरे कामों के द्वारा वो जाना जाता था। प्रेज लॉर्ड। जब यूहन्ना के चेले उसके पास पहुंचे थे कि तू कौन है, क्या तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उसने उनका आंसर नहीं दिया। कहते कि यूहन्ना से जाके ये बोलना कि जो जो कार्य तुम देख रहे हो, कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं,
मुर्दे जलाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जाके उसको बोलो। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें जाके उसको बोलो तो वो जान जाएगा कि कौन आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा परमेश्वर ऐसे ही हमें इंडिकेशंस देते हैं अपने कलाम को सीखने के लिए, ताकि हम अपनी बुद्धि को लगाना बिल्कुल बंद ना कर दें, सही रीति से उसका डिसीजन ले सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार ये सारी चीजें परमेश्वर इस हिसाब से बताते हैं ना, पैराबल्स के थ्रू परमेश्वर अलग से अलग अलग चीजें बताते हैं, और कोई ऐसी परमेश्वर के तरीके हैं जिस हिसाब से वो चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग उसकी प्रशंसा कर सकें, उसका आदर और सम्मान कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। अब गधे के ऊपर वो सारी चीजें डाली जा रही हैं, कपड़े डाले जा रहे हैं, गद्दी के नीचे ही, पैरों के नीचे कपड़े बिछाए जा रहे हैं, डालियां लगा लगा कर हो सरना कह रहे हैं लोग, और गद्दी प्राउड फील कर दे, गधा प्राउड फील कर दे। जैसे कि हमारे, मैं ऑनलाइन भी हूं, हमारे बहुत से प्रचारकों के साथ होता है ना, हीलिंग हो रही है आपके द्वारा, बहुत बढ़िया है ना, आप ही की प्रशंसा हो रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, प्रोफेसी हो रही है, आप ही की प्रशंसा। क्यों नहीं जानते कि जब तक परमेश्वर आप पे सवार नहीं होगा, नथिंग कैन हैपन। जब तक परमेश्वर आप पे सवार नहीं, तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। हम एक कार्य करता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो सोचने लग जाए कि हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरे नीचे कपड़े बिछाए जा रहे हैं, मेरे जूतों को उठा के सिर पे रख रहे हैं, तो वो प्राउड फील करना शुरू हो जाएगा, वो प्राउड फील करना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको परवाह नहीं है, वो सीधा, चाहे उसको नीचे पांवों के नीचे कपड़े बिछाए जा रहे हैं, चाहे पत्थर आ रहे हैं, जा रहा है, वो जा रहा है। इस बात में प्राउड फील नहीं कर रहा कि वो चीजें बिछाई जा रही हैं तो अब मैं ज्यादा बड़ा हो गया, और जब पत्थर आए तो ये नहीं कह रहा कि कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, अब मैं कुड़कुड़ाऊंगा, है परमेश्वर तू सवार है मेरे ऊपर, पत्थर कैसे? सीधा लोगों की बातों को नहीं सुन रहा, वो क्वालिटी लोगों की बातों को नहीं सुन रहा। एक और क्वालिटी आ गई, आपने कितनी क्वालिटीज लिख ली है, ये क्वालिटी भी लिखिए। लोगों की, एक तो सीधा मार्ग में जा रहा है, एक लोगों की प्रशंसाओं को नहीं सुन रहा। मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा, लोगों की प्रशंसाओं को नहीं, वो जान रहा कि मेरे लिए वो प्रशंसा है ना, लोगों की प्रशंसाओं को अनसुना करता हुआ अपने मार्ग पर लगातार चली जा रहा है, क्योंकि जो उस पर सवार है वो बड़ा है, लेकिन जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य लिया जा रहा है, वो एक जरिया है, एक जरिया है। अगर परमेश्वर एक गधे के बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है तो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अगर प्रभु गधे के बच्चे को, गधे को इस्तेमाल कर सकता है, जिसने भविष्यवक्ता के साथ भी बातचीत करी एक समय पे बाइबल में, तो वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। हम कई बार कहते कि नहीं मैं लायक नहीं, मैं कैसे वचन सुनाऊंगा, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी तो बोली अच्छी नहीं, मैं तो चल नहीं पाता अच्छे से, मेरी तो पर्सनैलिटी स्टेज पे स्पीकिंग की बहुत अच्छी नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग मेरी अच्छी नहीं है, हिंदी में मुझे प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम आती है। बहुत सी ऐसे बहाने लेकर हम प्रभु के पास आते हैं। प्रभु कहता कि अगर आप गधे हो ना, तो आप फिर भी इस्तेमाल किए जा सकते हो। प्रेज लॉर्ड। बशर्ते कि आप अपने आप को उसके हाथ में सौंपते कि नहीं सौंपते, जब वो चलाना चाहे तो उस मार्ग पर चलते कि नहीं चलते।
जब वो रोकना चाहे तो रुकते के नहीं चलते। परमेश्वर चाहता कि हम उस तरह से, जैसे कि वो गधे ने ओबीडियंस के साथ लोगों की प्रशंसाओं को ना ध्यान देते हुए, लोगों के आदर सत्कार सम्मान को देंगे लोग, उन चीजों पर ना ध्यान देते हुए जब हम चलना सीख जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। हमें जरूरी कि हम उस के लिए रेडी हो जाएं। परमेश्वर चाहता कि आप रेडी हो जाएं। कई लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि उनसे ये आदर सम्मान सहा नहीं जाता। डायरेक्टली बोलूंगा मैं, सहा नहीं जाता। और परमेश्वर को पता कि इसको आदर सम्मान जो मिल गया ना, तो ये खुद भी स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए देता नहीं परमेश्वर। इसके पास वो काबिलियत नहीं कि ये उस आदर सम्मान को ना देखे। वो मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के समान हैं। उस वजह से मैं ना फूल के ऐसे बैठ जाऊं ना, मैं ऐसे अपने प्राउड से फील के ना बैठ जाऊं कि मेरी प्रशंसा हो रही है। अब तो मेरे द्वारा साइंस वंडर्स और मिरेकल्स होने शुरू हो गए, अब मैं बड़ा हो गया। Nothing can happen without your God. परमेश्वर के बिना ये चीजें नहीं होती हैं। बताना चाहूंगा दुष्ट के भी बिना होती हैं, लेकिन उसके साथ, दुष्ट के साथ भी, दुष्ट भी ऐसी चीजें चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोगों को भरमाता है। अब ये मत सोच के बैठ जाना कि ये जो चिन्ह चमत्कार करने जब परमेश्वर ने उनको गिफ्ट दे दिए तो वो हमेशा परमेश्वर के साथ ही चली जा रहे हैं। परमेश्वर आपको गिफ्ट दे देता है, उसको छीनता नहीं है आपके पास से, चाहे आप उसके बाद अपनी प्राउड और अपनी सारी चीजों के साथ बंद कर कहीं और चले जाएं। इसीलिए बाइबल में आपको सावधान करने के लिए एक और वर्स लिखी है। जब क्या लिखा कि उन लोगों ने परमेश्वर के पास बोला कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, हीलिंग्स करी, मिरेकल्स करे, प्रोफेसीज करी, मैंने हला तक कि मुर्दों तक को जला दिया। परमेश्वर कहता मैं नहीं तुम्हें जानता, कौन हो तुम? मैं तुमको जानता नहीं, तुम कौन हो? मेरी नजर से दूर हो जाओ। यहां पे जहां हम पवित्र आत्मा की बात सीख रहे थे कि यहां पे गिफ्ट रह गया लेकिन कैरेक्टर नहीं आ पाया। गिफ्ट आप ही के पास है, लेकिन वो स्वभाव, पवित्र आत्मा के फ्रूट्स हमारे में नहीं। गिफ्ट तो परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन एक स्वभाव, वो फ्रूट्स के साथ वो जो स्वभाव आना था वो हमारे में नहीं रहा। मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा जरूरी कि आज के डेट में हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता। मैं विश्वास करता कि आज आपने कोई नई चीज सीखी होगी। प्रेज द लॉर्ड। कौन जोर से हालेलुया बोल के कह सकता कि हमने कुछ नया सीखा है? हालेलुया, हालेलुया। 10वीं आयत में जैसे लिखा, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह है कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्य वक्ता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में चलें और उसकी वानियों में, उसकी ओबीडियंस में चलें, तो लोग इस वजह से ये कह सकें कि ये कौन है। जैसे कि मैंने बताया कि जब परमेश्वर ने मुझे जॉब के वहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने का मौका दिया तो कहता कि ऐसे क्रिश्चियन तो नहीं होते, तू वो अलग ही है। मैं कहा आई डोंट नो, पर परमेश्वर ने जिस मिट्टी से मुझे बनाया है मुझे उसका ज्ञान है और मुझे उसी हिसाब से चलना है। मुझे नहीं पता कौन कैसा था, है ना, वो क्रिश्चियन थे, मुसलमान थे, है ना, सिख थे या कौन से धर्म के थे। मुझे तो जिस मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया है उस हिसाब से चलना है। और ये एक प्राउड फील करने की बात नहीं है, ये उसका अनुग्रह है। उसके बिना काफी साल तक नहीं बोल पाया ना। आप भी नहीं कई बार बोल पाते होंगे बहुत सी चीजें जो कि आपको बोलनी चाहिए, लेकिन एक समय पे परमेश्वर ने वो ताकत दी, वो बोल्डनेस दी कि वो डिसीजंस को ले सकें। एवरी डिसीजन दैट यू आर मेकिंग फॉर टुडे,
डिसाइड्स योर टुमारो। मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक डिसीजन जो कि आप आज प्रभु के लिए ले रहे हैं वो आपका कल डिसाइड करता है कि आपका कल कैसा होगा। क्या बो रहे हैं आप आज में, वही आपकी कटनी होगी। आप जो चीजों को आज बो रहे हैं, वो विश्वास की चीजों को जो आप आज बो रहे हैं, उसी चीज को आप आगे जाके काटोगे। प्रेज लॉर्ड। 12वीं आयत, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीछे पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। प्रेज लॉर्ड। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कार्यों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा तो वह क्रोधित हुए और उसने उनसे कहा, क्या तू सुनता है कि मैं क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। प्रेज लॉर्ड। आउट ऑफ द इन्फेंट्स ना, नर्सिंग बेबीज के बीच में से भी परमेश्वर की बातें होने वाली हैं, वो उसकी प्रशंसा करने वाले हैं। ये बातें भी पहले से लिख दी गई थी, है ना। उस बातों के बारे में यहां पे बताया जा रहा है ना। और यहां पे जो मैंने वाक्य पढ़ा कि अभी प्रशंसा करके, होसन्ना के नारे करके बहुत अच्छा वेलकम हुआ है वहां पे। एक बहुत ही सीखने वाली बात है, इसलिए मैं इसको आगे लेके गया। एक बहुत ही जबरदस्त वेलकम हो गया पास्टर साइमन पीटर का कहीं पे। अब इस वजह से जो वहां पे गलत हो रहा है मैं उसको इग्नोर कर दूं तो आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये सिद्धांत हैं कुछ इंटीग्रिटी के, आपकी क्रिश्चियन इंटीग्रिटी के कुछ सिद्धांत है ना। यहां पे प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छी तरीके से उसका वेलकम करते हुए वहां पे यरूशलेम में एंट्री हुई है उसकी, है ना। लेकिन जब उसने मंदिर में देखा कि वहां पे लेन देन हो रहा है, दुकानें खोली हुई हैं लोगों ने, है ना, तो क्या बोला, तुमने मेरे भवन को चोरों और डाकुओं की खो बना रखा है। कोई शब्दों में कोई हेरा फेरी नहीं करी वहां पे। मैं कुछ हल्का सा बोल दूं, है ना, हल्का सा ही बोल दूं, भाई कोई बात नहीं, आप साइड पे हो जाओ, अच्छा नहीं लगता ऐसे, है ना, ऐसे करते हैं हम, अच्छा लगे दूसरों को। मेरे परमेश्वर ने ऐसा नहीं सिखाया। जहां पे गलत है मुझे सीधा बोलना पड़ेगा। यही मेरी ड्यूटी है, यही हर एक प्रचारक की ड्यूटी है, यही परमेश्वर के दासों की ड्यूटी है। लगता है लोगों को बुरा, क्या करूं, मेरे परमेश्वर को बुरा नहीं लगना चाहिए ना, मुझे करना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा ऐसा हम चूक जाते हैं इन चीजों में कि हमारी प्रशंसा होगी, अब तो बहुत अच्छी तरह वेलकम कर दिया, आते ही हार पहना दिए, है ना, हार पहना दिए, 2-4 लड़कियां इधर, 2-4 लड़कियां यहां पे आपको वेलकम करते हुए, है ना, फूलों के नीचे बिछाते हुए आपको स्टेज तक लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से जो कलीसिया में गलत चीजें हो रही हैं, मैं ना बोलूं, वो वेलकम आपका नहीं है। वो उस सच्चे परमेश्वर है जिसके नाम से आप आते हैं। कहते हैं कि अगर तू उस दास का वेलकम नहीं करता तो मुझे नहीं वेलकम करते, है ना। जब कई बार परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि अगर तुम्हारा वहां पे वेलकम ना हो, है ना, ये सारी बातें वचन के द्वारा ही मैं कोट कर रहा हूं, हाँ, कि तुम जिस शहर में जाते हो, जहां पे जाओ, जिस घर में जाओ, उसी जगह पे रुक जाओ, घर चेंज नहीं करते फिरना, है ना, अलग अलग घरों में नहीं, वहीं पे जाके अपना प्रचार, और जहां जहां पे परमेश्वर भेजे जाके उसी एक ही घर में रह रहे हैं, हाँ। और अगर तुम्हारा वेलकम ना हो तो ये मत सोचो कि बुरा मान के बैठ गए, तुम्हारा वेलकम नहीं करा इसलिए मेरा वेलकम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि तुम मेरे नाम से आते हो। अपने नाम से जाओगे तो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाओगे तो परमेश्वर के नाम से आपका स्वागत होगा, परमेश्वर के नाम से आपका स्वागत होगा। अगर नहीं भी करते तो परमेश्वर कहता है कि फिर भी तू चिंता ना कर, वो मेरा स्वागत नहीं कर रहे, तेरा नहीं लेकिन वो मेरा स्वागत नहीं कर रहे। प्रेज लॉर्ड। सो बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन में इन बातों को सीख कर सीखने की और सिखाने की जरूरत है। हम अपने जीवन में सुधार कैसे ले सकते हैं, हम एक डंकी जैसे कैसे बन सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का गधा हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मैं परमेश्वर का गधा हूं, गधी हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे हम्बल बना, मुझे ओबीडिएंट बना, मुझे अपने लायक बना, मुझे लोगों की प्रशंसाओं की आवाजें मुझे नहीं सुननी, परमेश्वर मुझे अपने लायक बना, मुझे अपने लायक बना के वहां पे चलाता जा जहां पे तूने वो मार्ग तैयार किया है। और जब मेरी प्रशंसा हो जाए तो मैं ये ना सोचूं कि खुदावंद जो कार्य तूने मुझे दिया है उसको मैं पूरा ही ना करूं। वो कार्य भी तेरा है, वो लोग भी तेरे हैं और मैं भी तेरा हूं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं चाहता कि तेरे अनुसार वैसे चल सकूं जैसे तू चाहता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं कहने वाला ये कहता है कि सकड़ा है वो मार्ग जिस पे सभी लोग नहीं चल पाते, कहीं ना कहीं डोल जाते हैं। लेकिन वो जो मार्ग परमेश्वर ने दिया है, वो सकड़ा मार्ग जो परमेश्वर ने दिया है, उस पे विजय निश्चित है। विजय सिर्फ इस जिंदगी की नहीं, इस जिंदगी में तो कहते कि भाई सारी चीजें, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस, ये सारी टेम्पटेशंस आएंगी, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया, इसलिए आप धन्य हैं। आप यहां पे बैठे हुए हैं परमेश्वर के नाम से, वो समय निकालकर। आशर नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और हाँ जी, बस यही। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम उसकी आज्ञाओं पर पालन उस हिसाब से करना है जहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं ना। ये एक और क्वालिटी बता रहा हूँ, गधे ने अपना दिमाग नहीं लगाया वहाँ, गधे ने वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाया। प्रेज लॉर्ड। गधे ने अपना दिमाग नहीं लगाया वहाँ पे। जहाँ पे अपना दिमाग लगा दिया वहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। देयर आर चांसेस टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज आप ह्यूमनली फ्लैश और ब्लड में हैं और फ्लैश और ब्लड गलती कर सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा है जो कि गलती नहीं कर सकता। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलाए चलना है ताकि गलती के आसार ना रहें, बिल्कुल ना रहें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो कौन कौन परमेश्वर का गधा या गधी बनना चाहते हैं? कौन कहना चाहता है कि परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर? you can tell your weaknesses, है ना। I boast of my weaknesses so that his strength is manifested. Praise Lord. मैं अपनी weaknesses को परमेश्वर के आगे रखता हूं क्योंकि उसकी सामर्थ्य मेरी निर्बलताओं में प्रकट होती है। Praise Lord. अगर आज आप निर्बल हैं किसी भी स्थल पर, किसी भी स्थान पर आप निर्बल हैं ना, कोई स्पीच की प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जो शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है, गुर्दे गुर्दे को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने दिमाग बना दिया और आज तक साइंटिस्ट डॉक्टर स्टडी नहीं कर पाए कि क्या चीज बना दी है ये, वो परमेश्वर आपको जानता है, मुझे और आपको जानता है। वो मुझे और आपको जानता है, भलीभांति जानता है। उसकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई होगी, वो नए अंग भी दे सकता है। अगर आपके किसी अंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो वो नया तब्दील करने के काबिल है। उसके हाथों में तो सौंप के देखिए अपने आप को। उसके हाथों में तो हम आज परमेश्वर के हाथों में तो अपने आप को सौंप के देखिए। Christian life is a life of trials and temptations and victory. Praise the Lord. ट्रायल्स और टेम्पटेशंस के बाद विक्ट्री आती है।
टेस्ट के बाद टेस्टिमनी बनती है, लेकिन आपके बिना नहीं बन पाएगी। आशा की टेस्टमनी आशा बनाएगी, शिफा की टेस्टमनी शिफा बनाएगी, गुरमीत आंटी की टेस्टमनी गुरमीत जब विश्वास के साथ चलेगी तब बनेगी, नरजीत की टेस्टमनी जब नरजीत विश्वास के साथ चलेगा, आशर की टेस्टमनी जब आशर विश्वास के साथ चलेगा तब बनेगी। वचन दे दिए हैं, चलना हमने है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन सारी कलाम की बातों से आप लोगों को बहुत तायत से बरकत दे। और इवन जो ऑनलाइन मेरे भाई और बहन आज देखा, आप लोग कोई कमेंट्स, कोई प्रार्थना का विषय या कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम।